एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना 58th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक एमसीक्यूज को कवर करेंगे। काफी लंबा चैप्टर है और आज हम लोग यहाँ पे धन विधेयक, विनियोग विधेयक, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज को, एसेज, रिपोर्ट राइटिंग के सीरीज को भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने एमसीक्यूज के तरफ। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा मींस राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को संशोधित कर सकती है या नहीं। इसको आप कर सकती है, कर लीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है हाँ, नहीं, निश्चित नहीं या साधारण विधेयक के मामले में। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बाकी सारे विधेयक को लोकसभा के द्वारा पास करके राज्यसभा को भेजा जाता है कि वो भी इसको पास करे, लेकिन एक धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो लोकसभा के थ्रू पास करके राज्यसभा को भेजा जाता है उसको रिटर्न करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम लोग धन विधेयक वाले जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा वहां पे क्या करेगी कि राज्यसभा अपना विचार व्यक्त कर सकती है कि इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि लोकसभा जो है उसके बात को माने। तो राज्यसभा लोकसभा के द्वारा जो पारित धन विधेयक होता है उसको संशोधित जो है वो नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस लौटा सकता है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि लोकसभा जैसे ही धन विधेयक को पास करती है, क्योंकि धन विधेयक का जो स्पेशल पावर होता है धन विधेयक को पास करने का, वो केवल लोकसभा के पास है, लेकिन उसको कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है, वहां पे विचार करने के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है। लेकिन ये कंपल्सन नहीं है कि राज्यसभा जो उस पर अपना सिफारिश करेगी उसको लोकसभा माने। ठीक है, तो यहाँ ये मैटर आता है। लेकिन राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पर अपनी सिफारिश के साथ अगर चाहेगा तो उसको लौटा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसके बात को माने। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। हाँ, राज्यसभा उसको अपनी सिफारिश के साथ लौटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित धन विधेयक में किए गए सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। इसका राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा। सपोज दैट धन विधेयक को आज पास कर दिया गया और इसको राज्यसभा के पास भेजा गया, लोकसभा पास करके इसको राज्यसभा के पास भेजती है। 14 दिन के अंदर में अगर राज्यसभा अपना जवाब नहीं देती है तो जिस कंडीशन में लोकसभा उसको पास करती है उसको उसी कंडीशन में पास समझा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो उस पर सिफारिश किया गया होता है धन विधेयक पर, उसको मानने के लिए वो कभी भी बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे दो ऑप्शन आए हुए थे, एक बार इसका आंसर नहीं आया हुआ था और एक बार इसका आंसर जो है वो गो आया हुआ था लोकसभा के इच्छा पे। तो दो, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, कभी भी आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप दोनों ऑप्शन को देख के कंफ्यूजन में आ सकते हैं। इसलिए ऑप्शन आपको एक ही दिया जाएगा, एक में आपको दिया जाएगा नहीं और दूसरा में दिया जाएगा लोकसभा की इच्छा पे। और दोनों क्वेश्चन का आंसर दोनों बार यूपीएससी के थ्रू अलग अलग आया है आंसर, और दोनों आंसर को सही माना गया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर आप दोनों दे सकते हैं, नहीं और ग। लेकिन अगर दोनों में से कभी भी एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएंगे, दो ऑप्शन कभी नहीं आने वाले हैं। तो अगर नहीं भी होगा फिर भी आप इसका आंसर दीजिएगा, सही होगा, और लोकसभा की इच्छा के अनुसार भी दीजिएगा तो भी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक विधेयक को कितने वचन के दौरान गुजरना पड़ता है। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। प्रथम वचन होता है, प्रथम वचन में क्या होगा कि उस पर जनरली उसको उसके ऊपर वचन किया जाता है, वाचन किया जाता है कि इसमें क्या है और इसको किस थ्रू से पास करना चाहिए। दूसरा जब वाचन किया जाता है तो वहां पे उसके बारीकियों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और फिर उसको समिति के पास भेजा जाता है। और तीसरा जो है, तीसरे वचन उसका फाइनल वचन होता है, तो इसलिए 3 वचन से उसको गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कितने वचन के पश्चात विधेयक को समितियों के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है। इसको आपको कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है 2। मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रथम वचन होता है और द्वितीय वचन, जैसे ही दूसरा वचन होगा वैसे ही इसको समिति के पास भेज दिया जाएगा और समिति इस पर जांच विचार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
क्या दोनों सदनों में विधेयक के संबंध में समान प्रक्रिया अपनाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, अगर लोकसभा के थ्रू पास किया जाएगा विधेयक तो भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और राज्यसभा के थ्रू पास किया जाएगा तो भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन प्रीवियस वीडियो को आप देख के ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे किसको थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया हुआ है, कहाँ पे किसको थोड़ा कम पावर दिया गया हुआ है। लेकिन जब विधेयक पास करने की बात आती है तो दोनों के पास इक्वल पावर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं ए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाता है तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ए में क्या होगा कि विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में जो आपको बताया कि अगर लोकसभा पास करती है धन विधेयक को और राज्यसभा के पास भेजती है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर में रिटर्न नहीं करता है उसको, या तो अपनी सिफारिश के साथ या फिर ऐसे भी, तो उसको उसी कंडीशन में पास समझा जाएगा जिस कंडीशन में लोकसभा उसको पास करती है। अब यहाँ पे मैटर आता है कि अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा क्या करेगी कि अपने सिफारिश के साथ भेजेगी, तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिफारिश को माने या नहीं माने। यहाँ पे कंपल्सन नहीं होता है, बाध्यता नहीं होती है लोकसभा के लिए। ये है थोड़ा सा मैटर, इस पे जानना जरूरी होता है इसको। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या किसी धन विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ख नहीं, क्योंकि जो धन विधेयक है इस पे स्पेशल पावर दिया गया हुआ है लोकसभा को। तो लोकसभा को अगर स्पेशल पावर दिया गया हुआ है यहाँ पे कि वही इसको पास करेगी, लेकिन धन विधेयक को जो है वो राष्ट्रपति की पुनर्अनुमति से भेजा जाता है। तो जब राष्ट्रपति के पुनर्अनुमति से भेजा जाता है, लोकसभा इसको पास करती है, राज्यसभा के पास इसमें कम पावर है, तो फिर इसके ऊपर संयुक्त समिति बुलाने की बात ही नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस स्थिति में दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? अब क्या होगा कि अगर धन विधेयक नहीं है, ठीक है, धन विधेयक नहीं है और उसके बाद अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात आती है, तो आपके पास जो भी यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हुए हैं, जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ये सारे स्थिति में क्या होगा कि आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। पहले धन विधेयक को एक सदन के अस्वीकार कर देने, विधेयक को एक सदन के द्वारा अस्वीकार करने पर, सपोज दैट कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होती है और उसको राज्यसभा अस्वीकार कर देती है धन विधेयक को छोड़ के, या फिर राज्यसभा द्वारा पारित होती है लोकसभा अस्वीकार कर देती है, तो इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी। दोनों सदनों में अगर संशोधन के बाद असहमति पैदा हो जाती है, फिर भी इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। और दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर विधेयक नहीं पारित किया जाना, ये तीनों कंडीशन अगर होंगे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक के गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को, और इसके जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बहुत टर्म वाला क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, और दोनों में आपको कंफ्यूजन पैदा किया जाएगा कि करेगा कौन यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग 580 MCQs को सॉल्व कर चुके हैं इस सेशन में, और आपको एसेज रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक बैक टू बैक दिए जा रहे हैं, प्लस आपके जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज के टॉपिक है वो भी आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलेंगे वो तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को दबाइएगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।